लेकिन वही कहते हैं ना कि अब इन सब मामलों को लेके जांच पड़ताल होगी और क्या जांच में निकलता है ये तो मैम, पुलिस आप प्रशासन पीड़ित परिवार से मिली, क्या आपसे कहा और कैसे? देखिए, बहुत बुरी तरह से टूट चुका है परिवार, खास करके पिता। वो बहुत ज़्यादा इस घटना से आहत हैं और होना स्वाभाविक है। जिस पिता ने अपनी बेटी को इस अवस्था में देखा होगा जहाँ पे उसके हाथ को बांध करके उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसको गला दबा करके मार दिया, उस पिता की मनोस्थिति जो है वो सोची समझी जा सकती है। मैं इतना ही कहूँगी और परिवार की भी यही मांग है कि आरोपी पकड़े जाएं तत्काल। 2 दिन से ज़्यादा इस घटना को हो चुका है, अभी जानकारी मिली है कि कोई एक आरोपी को पकड़ा गया है। परिवार का सिर्फ ये कहना है कि जो सही हैं, जो आरोपी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उनको पकड़ करके सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। पर किसी निर्दोष को पुलिस अपना और प्रशासन अपना पाप छुपाने के लिए उसको न पकड़ निर्दोष को दोषी बनाए, ये परिवार की भी मांग है, हमारी भी मांग है। मैम, आज पुलिस ने खुलासा किया है, दिनेश गौतम को मुख्य आरोपी बताया गया है। पीड़ित परिवार का क्या कहना है? देखिए, पीड़ित परिवार सिर्फ एक पिता एक ही बात कह रहे हैं, परिवार के लोग एक ही बात कह रहे हैं कि किसी न किसी तरह से जो निर्दोष है किसी के खिलाफ कार्रवाई ना हो, पर अगर दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको सिर्फ अपनी बेटी के लिए न्याय चाहिए, उन्हें और सरकार से कुछ नहीं चाहिए। मैम, देखा जाए कहीं परिवार को काफ़ी धमकाया जा रहा है, ऐसा भी लोगों का कहना है। देखिए, अब मेरी जो बातचीत हुई, परिवार इस वक्त इस स्थिति में ऐसा नहीं है कि वो कुछ और बहुत कुछ बता सके, पर जो परिवार ने एक ही चिंता व्यक्त करी, मैं बार बार ये बात कहना चाहती हूँ कि ऐसा ना हो कि पुलिस प्रशासन इस घटना से बचने के लिए, अपने पाप पर को ढकने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को जो शायद इनके परिवार का हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको फंसा दिया गया हो, ऐसा परिवार की आशंका है। मैं यही चाहती हूँ कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच हो और न्यायिक जांच में जो सामने आए, क्योंकि पुलिस प्रशासन के रहते इतनी बड़ी घटना हो गई है, तो इसलिए इसकी न्यायिक जांच हो, जो सही आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए। उत्तर प्रदेश में लगातार पुलिस ने खुलासा किया है, तो क्या पीड़ित परिवार कोई अन्य उच्च स्तरीय जांच चाहता है या बाराबंकी पुलिस से संतुष्ट है? देखिए, कोई जांच से परिवार का लगातार एक ही कहना है कि इसमें जो सही हैं, जिन्होंने किया, जो आरोपी हैं, उनको पकड़े। अब ये मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहती हूँ कि क्योंकि इस तरह से 2 दिन के ऊपर से ज़्यादा इस घटना को हो गए, अभी तक पुलिस इसमें अभी कुछ मिनटों पहले शायद किसी को अरेस्ट किया और उसको पुलिस ने दाखिल किया, मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, पर मैं इतना ही कहूँगी कि इसकी न्यायिक जाँच हो। जिस तरह से शिथिलता रही है 48 घंटे से ज़्यादा पुलिस प्रशासन की, इस पूरे मामले की न्यायिक जाँच होनी चाहिए और सही आरोपी पकड़े जाएँ, ये परिवार की भी मांग है और कांग्रेस पार्टी की। दलित परिवार की तीसरी घटना है, ये क्या निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, दलित परिवार की, दलित की बेटी हो या किसी की भी बेटी हो, वो उत्तर प्रदेश की बेटी है। किसी के साथ, जिस भी बेटी के साथ इस तरह की घटना होती है वो दुखद होती है। हाथरस से लेकर के यहाँ तक 1 हफ्ते के अंदर लगभग 13 बलात्कार और उसके बाद हत्याएं हो चुकी हैं, जिसमें से 6 या 7 घटना हत्या की भी हो चुकी है। सबसे दुखद यह है कि लगातार मुख्यमंत्री जी कहते आ रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, नए वो कानून निकालते आ रहे हैं कि कहीं किसी का पोस्टर लगाया जाएगा, कहीं कुछ किया जाएगा, पर अपराध किसी भी तरह से कम नहीं हो रहा और खासकर बेटियों के प्रति जो अपराध हो रहे हैं वो दुखद है। सरकार को अगर जिस तरह की घटनाएं अगर सक्षम नहीं है बेटियों की सुरक्षा करने में, तो ऐसी सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। या तो खुद मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें या इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए।